हीरो ऑफ द 1971 इंडो पाक वॉर। कुछ बोले के सब अमर हो जाते हैं, जैसे नहीं सर मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बंदूक अभी भी काम कर रही है और 20 सीमा के भीतर है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल का अपने स्क्वाड्रन सेकंड इन कमांड को रेडियो संदेश जब दुश्मन के टैंक से टकराने के बाद अपने टैंक को छोड़ने के लिए कहा गया। आपके दादा एक बहादुर सैनिक थे, आपके पिता भी हैं, अंत तक आप भी शेर की तरह लड़ो। श्रीमती महेश्वरी खेतपाल अपने 21 वर्षीय बेटे अरुण को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर युद्ध के लिए विदा करते हुए उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हिमाचल प्रदेश की दी लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की, एक ऐसा स्कूल जिसने नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत और एयर मार्शल केसी करियप्पा सहित कई पूर्व उल्लेखनीय छात्रों को जन्म दिया। अरुण खेतपाल चौथी पीढ़ी के सैनिक थे और खेतपालों के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं थी। उनके रगों में सेना का खून दौड़ रहा था। उनके परदादा ने जनरल शेर सिंह की सेना में सेवा दी थी और 1848 के दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के दौरान चिलियनवाला की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जीत में योगदान दिया। उनके दादा ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों से लड़ाई लड़ी और उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की थी और एक सजे हुए सैपर थे। अरुण खेतपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उस समय उनके पिता वहाँ सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रशिक्षक के रूप में तैनात थे। वो अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, स्थानीय स्कूलों में पढ़ते रहे। जून 1967 में 16 वर्षीय अरुण खेतपाल को नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए संयुक्त सेवा एकेडमी में स्वीकार किया गया, जहां तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट अपने संबंधित विशेष एकेडमी में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। 4 साल बाद 13 जून 1971 को उन्होंने देहरादून से भारतीय सैन्य एकेडमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें पुणे हॉर्स 17 हॉर्स बख्तरबंद रेजिमेंट में नियुक्त किया गया, जिसका नेतृत्व कभी परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुर्जो रचित तारापुर ने किया था। सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल के रगों में सेना का जोश था। उनके जीवन का एक संक्षिप्त विवरण उन्हें बहुत ही सुखद और व्यक्तित्व और एक सुंदर युवा अधिकारी के रूप में वर्णित करता है, जो अपने टैंक और उसके रख रखाव के लिए अकेले समर्पित थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने उत्तर पश्चिम में 11 हवाई क्षेत्रों पर पूर्व खाली हमले किए, आधिकारिक तौर पर युद्ध को गति दी। 16 दिसंबर 1971 को जब शंकरगढ़ सेक्टर में हमारी स्थिति पर एक पाकिस्तानी बख्तरबंद रेजिमेंट द्वारा हमला किया गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल ने रेडियो पर इस प्रसारण को सुन करके कॉल का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए अपने सैनिक साथियों के साथ चल दिए। उस वर्ष 16 दिसंबर को वो गंभीर रूप से घायल होने से पहले अपने अकेले सेंचुरियन MK7 टैंक से पाकिस्तानी सेना के कई पैटर्न टैंकों को नष्ट करते हुए अपने साथी सैनिकों की सहायता के लिए आगे बढ़े। उसे अपने टैंक को छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह यह महसूस करते हुए कि दुश्मन अभी भी आगे बढ़ रहा है, वो अपनी स्थिति पर अड़े रहे और अंत तक फायरिंग करते रहे। स्थिति गंभीर हो रही थी और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल ने दुश्मन के मजबूत पॉइंट्स पर हमला किया, उन्हें शारीरिक रूप से उखाड़ फेंका और दुश्मन की पैदल और हथियार दल को पिस्तौल की नोक पर पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान उनके टुकड़ी में एक टैंक का कमांडर मारा गया, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल ने तब तक लगातार हमला जारी रखा जब तक कि सभी विरोधियों पर काबू पा नहीं लिया गया। जब दुश्मन के टैंक अपने शुरुआती जांच हमलों के बाद पीछे हटने लगे तो उन्होंने उनका पीछा किया, उनमें से एक को नष्ट कर दिया। जब दुश्मन ने एक और हमला किया, एक बख्तरबंद स्क्वाड्रन के साथ हमारे 3 टैंकों के कब्जे वाले सेक्टर के खिलाफ, जिसमें से एक सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल द्वारा संचालित किया गया था। एक भयंकर युद्ध हुआ और दुश्मन के 10 टैंक नष्ट हो गए, जिसमें से खेतपाल ने व्यक्तिगत रूप से 4 को मार गिराया। युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण का टैंक मारा गया, उसमें आग लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण को अपने टैंक को छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन वो महसूस करते हुए कि दुश्मन अभी भी इस सेक्टर में अपने हमले को दबा रहा और अगर वो अपने टैंक को छोड़ देते तो दुश्मन उन पर टूट जाता। गंभीर घावों और अपने स्वयं के टैंकों के जलने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के टैंकों को उलझाना जारी रखा और एक और को नष्ट कर दिया। उनके टैंक को दूसरी बार मारा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने एक युवा बहादुर सैनिक खो दिया, लेकिन दुश्मन को उस मिशन से वंचित कर दिया जिसकी वह इतनी सख्त तलाश कर रहा था। उसी दिन जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपनी अंतिम सांस ली, 16 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तानी सेना ने समर्पण लेटर पर हस्ताक्षर किया और युद्ध जो कि 13 दिनों तक चला जीत लिया गया और एक बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। परमवीर चक्र जो दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता, अदम्य युद्ध भावना और उद्देश्य की दृढ़ता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। दुश्मन के सामने अपने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और सर्वोच्च बलिदान के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरुण अपने साहस, आत्म बलिदान और देश के प्रति समर्पण के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने नेतृत्व के सर्वोत्तम गुण, उद्देश्य, दृढ़ता की इच्छा दिखाई थी। उनके कर्तव्य की पुकार से कहीं अधिक उनकी निर्भीक साहस और आत्म बलिदान का कार्य था। युद्ध के बाद महान सेंचुरियन MK7 टैंक फामागुस्ता, जिसे अरुण क्षेत्रपाल ने इतनी सावधानी से बनाए रखा, को बहाल कर दिया गया और अहमदनगर के आर्म्ड कोर सेंटर और स्कूल में प्रदर्शित किया गया। इंडिया के परेड ग्राउंड को क्षेत्रपाल ग्राउंड नाम दिया गया और उनका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी में सभागार को सुशोभित करता है, जिस संस्थान ने उन्हें पूर्ण अधिकारी के रूप में ढाला। जय हिंद, जय भारत।